अरुणाचल प्रदेश के दिल में बसा हुआ एक खूबसूरत टाउन है आलो। ये जगह अपनी शांत नदी, हरी भरी पहाड़ियों और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। नेचर ने आलो को एक अनमोल तोहफा दिया है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। अगर हमें आलो को क्लीन और हेल्दी रखना है, तो हमें मॉडर्न और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट करना होगा। हमारी जर्नी शुरू होती है वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को मॉडर्न बनाने से। एक ऐसा फ्यूचर जहां पे स्मार्ट ट्रक्स, ड्रोन्स और ऑटोमेटेड मशीन्स घरों, मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और फार्म्स से वेस्ट एफिशिएंटली कलेक्ट करेंगे, उसे हमारी गली और रिवरसाइड एरिया हमेशा क्लीन रहेगा। टेक्नोलॉजी की मदद से वेस्ट कलेक्शन सेफ, फास्ट और इफेक्टिव हो सकता है। वेस्ट कलेक्ट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वेस्ट सेग्रीगेशन। लोग अपने घर पर ही वेस्ट को अलग कर सकते हैं, जैसे वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हैजर्डियस वेस्ट। इस सिंपल स्टेप वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत ही इफेक्टिव बनाया जा सकता है। मेट्रो रिकवरी फैसिलिटी से ड्राई वेस्ट को मैनेज किया जाता है। MRF एक इम्पोर्टेंट सेंटर होता है जहां कलेक्टेड वेस्ट को फर्दर सॉर्ट आउट और प्रोसेस किया जाता है। यहाँ प्लास्टिक, पेपर, मेटल और ग्लास जैसे रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को अलग किया जाता है और रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज तक भेजा जाता है। MRF वेस्ट को लैंडफिल तक जाने से रोकता है और रिसाइकलिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे जिले पे द डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग आलो डिवीजन ने 30 जनवरी 2025 को MRF को सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज्ड किया है रॉकेन एरिया काबू पे। हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ आलो टाउन में गार्बेज मैनेजमेंट को हम संभाल रहा है और यहाँ पे जितना गार्बेज होता है एज पर द डिप्टी कमिश्नर्स ऑर्डर हम लोग यहाँ पे ड्राई वेस्ट को उठाता है और सप्ताह में 6 दिन जो उठा करके जो है उसको ड्यूरिंग उठाते समय में हम वहाँ का चेक करता है कि कौन सा वाला मतलब ड्राई वेस्ट या वेट वेस्ट उसमें मिक्स है कि नहीं है। अगर मिक्स होता है तो हम उसको वहाँ पे सेग्रीगेट कर देता है और हम उसको अवेयर करता है कि पब्लिक को कि ये जो है ड्राई वेस्ट ही हमको उठाना है। तो वहाँ पे हर एक कॉलोनी में हमारा रोस्टर का हिसाब से सब लिस्टेड है और उसी हिसाब से ड्राइवर और उसका जो सुपरवाइज़र है वो भी असाइन किया हुआ है। पूरा चार्टर ऑफ ड्यूटी जो है पूरा सप्ताह भर का दिया हुआ है, कौन सा कॉलोनी में क्या कौन कवर करना है, कब कवर करना है, वो सारा हम वहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। वहाँ वो लोग जो है वहाँ पे मैनेज करता है। हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ये 5 टन का कैपेसिटी होता है। तो वहाँ लोग जो है हमारा जितना भी 25 जो सफाई कर्मचारी है यहाँ इंगेज है। तो ये सप्ताह में 6 दिन इन लोग जो है यहाँ भी इंगेज होता है। और अगर ये कभी कभी जो है ये प्रोसेस करने में किसी कारण जो है डिले हो जाता है तो हम वहाँ पे गार्बेज लिफ्टिंग में थोड़ा सा इश्यूज आ जाता है और कभी कभी उसको गैप भी रखना पड़ता है। तो यहाँ ये मशीनरीज बहुत होता है। यहाँ पे आपका बेलिंग मशीन है और ब्लोअर है, श्रेडिंग मशीन्स है और ट्रोमल है। ट्रोमल जो है 15 MT वाला कैपेसिटी का होता है और यहाँ ट्रोमल में सबसे पहले घुसाता है। ट्रोमल से फिर
वहाँ पे गार्बेज को डालने का बाद में इट विल टेक इट टू द कन्वेयर बेल्ट और देन उसका बाद में ट्रॉमल में घुमाता है, वहाँ शिप साइज का हिसाब से उसको अलग कर देता है। फिर वहाँ से जो वेस्ट होता है वो वहाँ फिर दूसरा कन्वेयर बेल्ट में जा करके वहाँ से ये अलग अलग कर देता है। ये प्लास्टिक बोतल्स है, कपड़ा है, टुकड़ा मुकरा, कार्डबोर्ड है, सब कुछ जो है वहाँ अलग हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाता है। वहाँ से जा करके जो है कलेक्शन करने का बाद में वहाँ से प्लास्टिक बोतल्स को बेलिंग मशीन में डालता है, फिर कहाँ श्रेडिंग में जाता है, फिर वहाँ से आपका वो उठाता है। ये रैक पिकर्स है, उसको यहाँ कभी कभी ले आता है, ये लोग बोतल को अपना गाड़ी में ले जाता है, तो उसे भी हमारा इसको गार्बेज को प्रोसेस करने में हेल्प मिलता है। ऐसे करके सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो इन द डेज टू कम वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द मशीन बिकॉज इट इज़ टू इनसफिशिएंट फॉर अस। इसको हम लोग आगे जा करके जो है वी आर इन टॉक विद द ULB, तो होप सो दे विल एड्रेस द मैटर वेरी सून। थैंक यू। तो हम लोग का जो अभी यूडी का जो व्हीकल है वो अलग अलग, हम लोग जो वेट वेस्ट और वेट वेस्ट को तो हम लोग नहीं उधर है, तो ड्राई वेस्ट और जो सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स है उसके लिए हम लोग गाड़ी अलग अलग करके जा रहा है। तो जो ड्राई वेस्ट है तो प्लास्टिक है, बोतल, और ये जो आपका जो पेट बोतल है, आपका ग्लास बोतल होगा, वो अलग ये बड़ा वाला गाड़ी में होगा, और जो आपका सैनिटरी नैपकिन डायपर्स है वो अलग पीछे गाड़ी में होगा, वो जो बंद गाड़ी में है। तो आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आपका जो है सैनिटरी नैपकिन्स और आपका जो डायपर्स है उसको आप लोग ये में साथ में नहीं ये नहीं कीजिए कि आपको उसको प्लास्टिक में मत बांधिए। प्लास्टिक में बांधेगा तो हम उसको ये डिस्पोज करने नहीं कर पाता है। तो उसको आपका जो है सैनिटरी डायपर्स है, सैनिटरी नैपकिन्स है, आप काइंडली आप उसको जो सैनिटरी नैपकिन्स है उसको आपका कागज में जो आपका घर में जो न्यूज़पेपर होगा उससे बांध दीजिए, और जो डायपर है उसको आप एक कार्टून में रखने से अच्छा रहेगा फेंकने के लिए। नहीं तो आपका जो आप प्लास्टिक में लेके आएगा तो प्लास्टिक आपको पार के उधर अलग से डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक या वेट वेस्ट को कंपोस्ट या बायोगैस प्लांट में प्रोसेस किया जा सकता है। इस प्रोसेस से ऑर्गेनिक वेस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कंपोस्ट, फर्टिलाइजर और बायोगैस एनर्जी। इस तरह वेस्ट को रिसोर्स और एनर्जी में बदला जा सकता है। ट्रेडिशनल डंपिंग ग्राउंड्स एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, इसीलिए फ्यूचर का सलूशन है जीरो वेस्ट लैंडफिल्स और मॉडर्न रिसाइकलिंग सेंटर्स। ये फैसिलिटीज वेस्ट को सस्टेनेबल वे में मैनेज करते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होता है और मैक्सिमम मटेरियल्स रीयूज और रिसाइकल हो जाता है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक क्लीन और सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है। स्मार्ट रिसाइकलिंग बिन्स और कम्युनिटी कलेक्शन पॉइंट्स लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें। जब हर सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है तभी रियल चेंज पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म चेंज के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है। स्कूल्स, वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों को सिखाते हैं कि वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज और रिसाइकल कैसे किया जाए। अवेयरनेस से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक हैबिट बन जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। एफिशिएंट वेस्ट ट्रांसफर स्टेशंस, ट्रीटमेंट प्लांट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम इंश्योर करते हैं कि वेस्ट को सेफली प्रोसेस किया जाए। इस प्रोसेस में गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स प्रॉपरली फॉलो हो और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मोबाइल ऐप्स वेस्ट जनरेशन को ट्रैक कर सकते हैं और रिसाइकलिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी, MRF फैसिलिटीज,
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज को साथ लेकर चले तो आलो एक जीरो वेस्ट मॉडल टाउन बन सकता है। एक क्लीन आलो सिर्फ सपना ही नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम फ्यूचर जनरेशन्स को एक क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल आलो बना सकते हैं।